हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय लाइव। आज हम बात करेंगे अपने साल 2024 के बारे में। अब आप कहेंगे कि हम एंटर तो 2025 में करने वाले हैं, तो साल 2024 की बात क्यों की जाए। ज़रूरी है, 2024 की बात करनी भी ज़रूरी है क्योंकि नए साल में एंटर करने वाले हैं। और इस साल में कुछ एक्सपीरियंस ऐसे रहे होंगे जो हम आगे नहीं ले जाना चाहेंगे, यानी कि हम दोबारा से उन चीज़ों को एक्सपीरियंस नहीं करना चाहेंगे। और कुछ चीज़ें ऐसी रही होंगी जिनको हम बार बार एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। अगर मैं पूछूं आपसे कि आपका 2024 कैसा रहा, तो हो सकता है कि इन्हीं लोगों का, बहुत से लोगों का अच्छा रहा हो। और बहुत सारे लोग ऐसा भी बोले कि नहीं, अच्छा नहीं रहा, बहुत स्ट्रगल किया है इस साल में। और कुछ लोग बोले कि ठीक ठाक रहा। ठीक है, कैसा भी रहा हो आपका साल, लेकिन अगर आप अपने 2025 को बेहतर बनाना चाहते हैं, 2025 को शानदार बनाना, तो आपको एक चीज़ पर ध्यान देना होगा कि आपने अपने 2024 में जब आपने एंटर किया था और अभी दिसंबर चल रहा है, यहाँ तक कितनी ब्लेसिंग्स आपको मिली हैं। हाँ जी, कितनी ब्लेसिंग्स आपके साथ में रही हैं। 2024 में क्या अच्छी अच्छी चीज़ें आपके साथ में हुई हैं, क्या आपने उन चीज़ों पर ध्यान दिया है। जिन लोगों ने ध्यान दिया है, तो उन लोगों ने ये भी देखा होगा कि जब उनका ध्यान अच्छी चीज़ों पर जाने लगा, अपनी ब्लेसिंग्स पर जाने लगा, तो उनके एक्सपीरियंस भी चेंज हुए। उनके एक्सपीरियंस में और ज़्यादा अच्छी चीज़ें आने लगी। उनकी लाइफ में कुछ चैलेंजेस चल रहे थे, वो ठीक होने शुरू हो गए। उन्होंने उन चैलेंजेस से कुछ सीखा। और अगर जिनका ध्यान सिर्फ इन्हीं चीज़ों पर रहा कि ये प्रॉब्लम मेरी लाइफ में आई है, ये चैलेंज मेरी लाइफ में आया है, और अगर उसने उसी चीज़ पर बहुत ज़्यादा फोकस डाल दिया, तो वो चीज़ उसकी लाइफ में और भी ज़्यादा बढ़ गई। देखो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम है ना कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। समान चीज़ों को आकर्षित करती हैं, और जहाँ आपका फोकस होगा वही चीज़ें बढ़ती ही जाएंगी आपकी लाइफ में। तो देखिए आपका फोकस कहाँ है, देखिए आपका फोकस कहाँ है। अच्छी चीज़ों पर है या बुरी चीज़ों पर है। बुरी चीज़ें भी कुछ नहीं होती हैं, आपके चैलेंजेस हैं, आपको कुछ सिखाने आए हैं। और आपने अगर उन चैलेंजेस से कुछ नहीं सीखा है, उन प्रॉब्लम से कुछ नहीं सीखा है, बहुत सारे चांसेस है कि वो दोबारा से आपकी लाइफ में आए। और तब भी आप नहीं सीखोगे तो वो बार बार आएंगी आपकी लाइफ में। ठीक है, तो अगर 2025 को आप बेहतर बनाना चाहते हैं, तो 2024 की ब्लेसिंग्स को देखिए कि आपकी लाइफ में क्या क्या अच्छा रहा है। शुरुआत से अभी तक देखिए ना कि क्या अच्छा रहा है आपकी लाइफ में। वो जो प्रॉब्लम्स आई हैं, उस पर तो बस ये ध्यान दीजिए कि आपने वहां से क्या सीखा है। सिर्फ इतना ही आपको ध्यान देना है। देखिए, हमारा जो फ्यूचर है ना, हम अपने आज से बना रहे हैं, और फ्यूचर बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। ठीक है, आज हमारा प्रेजेंट है, तो कल आने वाला हमारा फ्यूचर है, और वो जो कल हम जिएंगे वो ही हमारा प्रेजेंट होगा। तो आपको ये समझने की जरूरत है, अगर हम हर दिन अपना अच्छा बना लें तो हमारा फ्यूचर तो अच्छा बनता ही जाएगा। तो क्यों ना हम अपने आज को अच्छा बनाएं। हमारा आज अच्छा है तो हमारा फ्यूचर अच्छा है। 2024 की ब्लेसिंग्स को काउंट कीजिए, ज़रूरी है। धन्यवाद कीजिए, उन चीज़ों के लिए धन्यवाद कीजिए जो आपकी लाइफ में बहुत ही बढ़िया हुई है इस साल में। मत ध्यान दीजिए जो भी कुछ बेकार हुआ है, कुछ भी हुआ है जो आपको लगता है कि ये नहीं होना चाहिए था, मत ध्यान दीजिए। सिर्फ एक बार उस पर फोकस डालिए जो आपकी लाइफ में अच्छा हुआ है। आपके पास एक घर है रहने के लिए, अच्छा चाहे वो किराए का ही क्यों ना हो, घर तो है। आपके पास आपका परिवार है, क्या आप उसके लिए कृतज्ञता आपने दी है? क्या आपने उसके लिए धन्यवाद कहा है उस यूनिवर्स को, उस प्रभु को? आपके पास अच्छी हेल्थ है, क्या आपने उसके लिए धन्यवाद कहा? तो देखिए आपकी लाइफ में बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपके पास ऑलरेडी हैं, लेकिन ध्यान नहीं दिया होता है। मैंने बहुत सारे वीडियोस में ग्रैटिट्यूड का बताया हुआ है, और सच में ग्रैटिट्यूड देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब आप दिल से कृतज्ञता महसूस करते हैं, उसके आप रिजल्ट ना अपनी लाइफ में देखेंगे। आपकी लाइफ कैसे चेंज होने स्टार्ट होती है आप देखेंगे। लेकिन सच बात तो ये है कि हम सुनते हैं, सिर्फ सुनते हैं, उन चीज़ों को फॉलो नहीं करते हैं। और प्लीज़ रिक्वेस्ट है, आप 2024 खत्म होने वाला है, और याद कीजिए अपने ब्लेसिंग्स को, ध्यान दीजिए ब्लेसिंग्स को, और लिखना स्टार्ट कीजिए
आपने वो सुना होगा ना कि जिसके पास है उसको और दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उससे वो भी छीन लिया जाएगा जो उसके पास है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये, जो चीज़ें हमारे पास है ऑलरेडी, हम उसके लिए धन्यवाद नहीं दे रहे हैं उस यूनिवर्स को, उस प्रभु को, तो हमारे पास जो चीज़ें हैं हमसे वो भी छीन ली जाती हैं। और अगर जो चीज़ें हमारे पास में हैं, हम उसके लिए कृतज्ञता फील करते हैं, धन्यवाद देते हैं उस प्रभु को, उस परमात्मा को, तो और भी चीज़ें हमारे पास में आती हैं, वो परमात्मा देता है, यूनिवर्स देता है, अच्छी अच्छी ब्लेसिंग्स हमारे पास में और आती हैं। आपने देखा होगा ना कि बहुत बार ना हम अपने रिश्तों की कदर नहीं करते हैं, उनको टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, और फिर उससे क्या होता है, हमारे रिश्ते कमज़ोर पड़ते जाते हैं, टूट जाते हैं। ऐसे ही आप अपनी मनी के एरिया में लगा लें। आपके पास पैसा है लेकिन आप उसकी कदर नहीं कर रहे हैं, आप उसका सही तरीके से यूज़ नहीं कर रहे हैं, फालतू में इधर खर्च करे जा रहे हैं, मतलब कदर नहीं कर रहे हैं, तो एक दिन आप देखेंगे उसकी भी कमी आपके पास। अगर आप दिल से धन्यवाद देते हैं, दिल से कृतज्ञता को महसूस करते हैं, तो सच में आपकी लाइफ ना इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो जाती है, जहाँ आपको ऐसा लगता है कि ये काम तो हो ही नहीं सकता, वो काम भी ईजी बन जाते हैं आपके। कुछ चीज़ें ऐसी रहती हैं कि ये तो ठीक ही नहीं हो सकती हैं, वो चीज़ें ठीक होने लगती हैं, है ना। ब्लेसिंग्स और भी ज़्यादा आप अट्रैक्ट करने लगते हैं जब आप उन चीज़ों पर ध्यान देते हैं जो आपकी लाइफ में अभी बहुत ही अच्छी चल रही हैं। तो देखिए 2024 में आपके साथ में क्या क्या अच्छा हुआ है, उसकी लिस्ट बनाइए, धन्यवाद दीजिए, उस परमात्मा को धन्यवाद कीजिए, और उन चैलेंजेस को भी लिख सकते हैं, क्योंकि वहाँ से आपने क्या सीखा ये चीज़ें भी तो ज़रूरी है। लिखिए उनमें कि आपने उनसे क्या सीखा, सीखने की ज़रूरत है। कीजिएगा ट्राई, और अपने 2025 में एंटर करने से पहले अपने ब्लेसिंग्स को ज़रूर याद कीजिए, क्या क्या अच्छा बीता है, तो 2025 भी आपका बेहतर बनेगा, बहुत ही अच्छा बनेगा। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। ब्लेसिंग्स दीजिए, ब्लेसिंग्स लीजिए, अपनी लाइफ को एक मिरेकल लाइफ बनाइए। थैंक यू सो मच।